ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रियम्बल की ओर। प्रस्तावना। कल हमने लिख लिया था कि किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है, अमेरिका का। और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये परिचय या परिचय पत्र कह लो, और या उसका समरी, एक तरह से सारांश या उसका एसेंस। और एन ए पालकी वाला ने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। और कितनी बार अमेंड हुआ है ये बेटा बस एक बार अमेंड हुआ है, कब, 42nd अमेंड। तो यही से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मैंने लिख तो दिया था लेकिन ये नहीं बताया था कि क्या क्या जुड़ा था। तो कब कब अमेंड हुआ था, कब हुआ था बच्चों? हाँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इस अमेंडमेंट के तहत क्या क्या इसमें जोड़ा गया था, लेट्स बिगिन। देखो, जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो सिर्फ एक बार अमेंड हुई है, और दो उसमें इंग्रेडिएंट ऐड हुए थे, दो, जो क्या, एक तो था सोशलिस्ट और एक दूसरा था सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स कि, ठीक है, और इसको हिंदी में मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अगर हिंदी में कहीं पेपर में मिल गया तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो। समाजवादी और सोशलिस्ट, सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष, और इसी में पंथ भी ऐड होता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट क्या है, सबसे पहले हम सोशलिस्ट की बात करेंगे। और ये जो तीनों वर्ड है जस्टिस वाले, सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे लिख देना इसके आगे, रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, बिकॉज रशिया वाज आल्सो अंडर किसके, एक रूलर था, दैट इज जार, जार निकोलस। तो वो जार के शासन में था, और 1917 में यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था। तो रशियन रेवोल्यूशन से ही हमने वर्ड लिए हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये वर्ड जो है रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए। अब जस्टिस की बात करते हैं। हाँ, सोशलिस्ट, सबसे पहले तो सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या होता है, देखो, जो रशिया है, क्योंकि रशिया से लिया गया है, तो हम रशिया के रेफरेंस से ही समझते हैं कि सोशलिज्म होता क्या, समाजवाद। तो रशिया में कुछ भी प्राइवेटली ओन नहीं है, मींस वहां पे कोई चीज प्राइवेट नहीं है, किसी भी बिजनेसमैन के, किसी भी कॉर्पोरेट के हाथों में कुछ भी नहीं है, सब किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के। और वो भी कौन, व्लादिमीर पुतिन, है ना। तो पुतिन के अंडर में है सब, तो वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में, मीन्स के वहाँ के अंडर में, मीन्स क्या होता है कि बैंक, या फिर बैंक के अलावा और क्या क्या होगा, जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो बसेस हों, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, डिफेंस, सब वो उनके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के। ठीक है, वहां पे प्राइवेट कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब सेक्युलर का मतलब कि हमारा देश, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सेक्युलर, जब से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वर्ड ये बहुत पॉपुलर है कि हमारे यहाँ पे कैसा है बेटा, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलर, सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव मीन्स एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ पर है, तुर्की में। तो हमारे यहाँ पे है पॉजिटिव। नेगेटिव तुर्की में कैसा है कि वहां पर ये कहा है कि किसी भी धर्म को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है पब्लिकली, पब्लिकली वो नहीं दिखा सकते कि दे आर क्या है वो, है ना। ऑल्दो वहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन तब भी वो सेक्युलर है, मतलब वो दिखाते नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपना डेवलपमेंट किया वो यूरोपियन मॉडल पे किया है। जैसे अगर तुम तुर्की के लोगों को देखोगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि ये इस्लामिक है या मोहम्मदन है, नहीं कहोगे, देख के पता ही नहीं चलता, क्यों, वो सारे उनका जो डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन मॉडल पे हुआ है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे, लेकिन वहां पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, हमारे यहाँ क्या है पॉजिटिव। हम क्या है, हम फिर सभी धर्मों को समान वो संभाव से देखते हैं और समान भाव उन्हें देते हैं। अब ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जस्टिस की बात कर लेते हैं। तो हमें कितनी तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हिंदी में भी लिख लेना क्योंकि अब तुम्हें बताना पड़ेगा, बाकी पेपर तुम्हारा बायलिंगुअल आता है तो मुझे ज्यादा तुम्हें बताने की वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आर्थिक क्या होता है और राजनीतिक। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक। तो सामाजिक और जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय। ठीक है, अब ये वो वाला न्याय नहीं है जो जज के सामने लेते हैं, है ना। इसका मतलब है, जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, मतलब सबका समान। ये खोल लो अगर जल्दी लगती है तो, सफोकेशन हो जाती है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, इसे खत्म करते हैं फिर ये खोल लेना तुम लोग। हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मीन्स सभी का समान भाव से, सभी को समान चीजें या समान, सभी के तरफ समान व्यवहार का अपनाया जाना, यानी सभी के क्या बोलते हैं, एक समान व्यवहार सभी की तरफ हो हमारा, है ना, उसे कहते हैं ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक का मतलब है कि हम किसी भी स्फेयर में वो नहीं करेंगे इनको डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस में ये भी आ जाता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि बेटा कोई फ्री, हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या है, सब फ्री है अपना व्यवसाय करने के लिए, है ना। व्यवसाय मीन्स कुछ भी जो ट्रेड उनका होता है, तो लोगों को इकोनॉमिक फैक्टर पे बिल्कुल भी उन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाएगी कि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि जो अब नीचे है, बिल्कुल पायदान पे नीचे आते हैं, है ना, पुअर लोग हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। जो जो भी हमारे वो होते हैं क्षेत्र आर्थिक, उन सब में इकोनॉमिक जस्टिस का इमेज है। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, कि सभी को जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर जाने का समान अधिकार है। और उसके साथ साथ उनको, देखो राजनीतिक में ये भी आ जाता है कि अगर इफ यू वांट टू, कल को तुम इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहो, तुम चाहोगे तुम कंटेस्ट करो इलेक्शन, तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम एलिजिबल हो तो खड़े हो, कोई नहीं मना करेगा कि नहीं भाई तू तो उस कास्ट से है तो तू तो लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। पॉलिटिकल और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये जस्टिस दी गई है। ठीक है, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस और रिलीजन और सेक्स। यानी कि आपको, आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आप कौन सी रेस के हो, रेस मीन्स होता है नस्ल, लाइक कि कौन सी हो, ऑस्ट्रेलियन या अलग अलग होते हैं, तो आप कौन सी उससे हो, ये चीजें आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपसे कुछ कोई भी नहीं पूछेगा और आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। तो हमें कितनी तरह की लिबर्टी, स्वतंत्रता किस किस की दी गई है, थॉट विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ विश्वास की, फेथ जो हमारा, देखो फेथ और विश्वास दोनों एक ही है, लेकिन फेथ मीन्स के, बिलीफ मीन्स जो विश्वास, जो हम सोचते हैं वो सारी चीज, और फेथ और इससे इसमें थोड़ा अलग नहीं है, पर फेथ एक तरह से हो जाता है कि हमारा किस रिलीजन में, किस चीज में फेथ है, धार्मिक, धार्मिक जो फेथ है वो किस में है ना। तो ये बिलीफ से थोड़ा अलग है, हो जाता है। और वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, तो ये अधिकार हमें दिए गए हैं, हमें इनकी स्वतंत्रता पूरी पूरी दी गई है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब इक्वालिटी क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के हमें हर तरह के अवसर का समान अधिकार दिया गया है। अब इस जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में दी गई है। ठीक है, अब इन आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो एक बार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ, ना पड़ेगा नहीं तो फिर। देखो राइट टू इक्वालिटी में आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने कोई भी बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कि कानून की नजर में सब कैसे हैं, समान है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, और किसके बेसिस पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तुम्हारे यहाँ पे छोटे छोटे फंडामेंटल राइट जो है वो भी तुम्हारे यहीं पे हो जाएंगे रिवाइज। ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। देखो, आपसे इन इन बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आप कौन सी नस्ल से हैं, कौन सा रेस आपकी है, उस पे, कास्ट आप किस जाति से हैं, आपका किस जगह जन्म हुआ है, इनके बेसिस पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अगर कोई करता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, क्योंकि ये राइट कैसे है हमारे, ये वाले राइट हमारे बेटा है एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स कि अगर इनका वायलेशन होता है, इनका कोई हनन करता है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ, आर्टिकल 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज अगर हम बात करें तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएगी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा, जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और जो हमारी बहुत बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST हो गया, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, लेकिन फिर भी उससे ये चीज डाइल्यूट नहीं होती, इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, है ना। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस होती है तो किसी से ये नहीं पूछा जाता तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, हम इस बेसिस पे तुम्हें नहीं देंगे, है ना। तो वो चीजें हमारे यहाँ नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत के, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के अगेंस्ट अधिकार, मीन्स हमारे यहाँ पे ये अस्पृश्यता को जो वो था, पहले छुआछूत होती थी कि किसी को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होते थे उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता था,